प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वर्मा जी सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर मैथ का जो टॉपिक है डिस्काउंट यानी छूट वो करने वाले हैं और यह क्या है ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो वीडियो को क्या है शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है, जिससे आपके सभी जो क्वेश्चन हैं डाउट वाले या डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करवाए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। जैसे टाइप नंबर 1 में हमें इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है तो छूट परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमें कुछ बातें याद होनी जरूरी है। कुछ बातें क्या है, कुछ बातें ये है कि अगर हम देखें तो इसके अंदर मैं लिखूंगा MP, M और P लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है मार्क प्राइज। क्या है मार्क प्राइज। मार्क प्राइज का मतलब वैसे हिंदी में क्या होता है अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं लिखूंगा SP। क्या लिखूंगा SP, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्काउंट किस पे लिया जाता है, डिस्काउंट है वो किस पे लिया जाता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लिया जाता है अपना मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस पे क्या है डिस्काउंट हमें मिलता है। अगर हम बात करें डिस्काउंट प्रतिशत की, डी से इसको डिफाइन कर देता हूँ डिस्काउंट को, और क्या है प्रतिशत की बात करें तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें दे रखा होता है जैसे 50% डिस्काउंट है, जैसे 6% भी डिस्काउंट है या 60% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, फिर क्या आएगा मार्क प्राइस इनटू 100 आएगा प्रतिशत बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बातें भी आपको समझ में आ गई। डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हमें इस तरीके से निकालना है, जितना डिस्काउंट दिया है वो ऊपर और जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है वो नीचे आएगा और इनटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम कमी और छूट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रतिशत कमी निकालने के लिए या छूट निकालने के लिए हम क्या है एक फार्मूला यूज करते हैं। वो क्या फार्मूला है A प्लस B। ठीक है, उसके बाद माइनस AB बटा में 100, यानी पहले हमें कोई संख्या दे रखी होगी, इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर माइनस करके हम क्या है दोनों आपस में ए बी संख्याओं का क्या है गुणा कर लेंगे और भाग में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम पर्सन देखें ना तब आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला क्या काम आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन में हमें किस तरीके से और कैसे क्वेश्चन दे रखा है। और सबसे पहले ये देखिए कि एसएससी सीजल 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है यानी लेटेस्ट है। तो आपको क्या है सारे के सारे जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। और लास्ट में एक प्रश्न है आपको, वो आपको क्या है बताना है उसका आंसर ये वीडियो देखने के बाद क्या है आपको कितनी समझ आई है और उसका आंसर क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो 3 वस्तुएं खरीदने पर क्या है 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। ठीक है, आपने 3 वस्तुएं खरीदी। क्या खरीदी आपने 3 वस्तुएं खरीदी और 2 आपको क्या है मुफ्त में मिलेगी। टोटल वस्तुएं कितनी होगी 5 हो गई। टोटल वस्तुएं कितनी होगी 5 हो गई। लेकिन जो मुफ्त में वस्तुएं मिली है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी जो मुफ्त में वस्तुएं मिली है उन्हीं पे छूट दे रहा है वो। 3 वस्तुओं का इनका तो पैसा लिया ही लिया है आपसे, 3 वस्तुओं के पैसे ले लिए आपसे और 2 वस्तुएं आपको क्या है मुफ्त में उसने प्रदान कर दी। टोटल वस्तुएं अपनी होगी 5। ठीक है, लेकिन जो 2 वस्तुएं हमें मुफ्त में मिली है उसकी क्या है उसने छूट की है, यानी इन 3 वस्तुओं के अंदर ही उसने छूट की है। ठीक है, तो 2 वस्तुएं हमें मिली और हमें टोटल वस्तुएं कितनी मिली है, टोटल वस्तुएं मिली है हमें 5। टोटल वस्तुएं कितनी मिली है 5 इंटू 100 करेंगे प्रतिशत बनाने के लिए भी कितने प्रतिशत हमें छूट मिली है। तो 5 20 20 5 कितने होते हैं 100 होते हैं ना। तो 20 इंटू जब हम 2 करेंगे तो हमें कितनी परसेंट की छूट मिलेगी 40%। 40% की छूट मिली है। 40% हमारा सी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। समझ गए होंगे सभी साथी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप क्या है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप हमें डाउट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से क्या है हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है
हमने वस्तुएं खरीदी 7, पैसे ले लिए 7 वस्तुओं की उसने, ठीक है, और 2 वस्तुएं हमें क्या है मुफ्त दे रहा है ये, यानी जो पैसे लिए हैं उन्हीं वस्तुओं की क्या है 2 वस्तुएं और दे रहा है हमें, ठीक है। तो 7 वस्तुएं हैं, जैसे हमें 2 वस्तुओं की क्या मिली, छूट मिली, टोटल वस्तुएं कितनी है 9 है, इनटू क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। जब हम इसके अंदर क्या है भाग करेंगे, अगर यहाँ पे होता 9, ठीक है, और इंटू 100 होता तो क्या आता 11 सही 1/9% आता। अब यहाँ पे क्या है 2/9 दे रखा है, इंटू क्या दे रखा है हमें 100 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है डबल जीरो लगा लीजिए, 200 गया, इस 100 को काट दीजिए, 200/9 की अगर करेंगे अपने तो 9 दुए कितने हो गए 18 हो गए, 9 दुए कितने हो गए 18 हो गए, फिर क्या बच गए 2 बच गए, और फिर 9 दुए कितने हो गए 18 हो गए। तो 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9% अगर आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, पूरा सोल्व करते हो, मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया 22 सही 2/9%। कैलकुलेशन पूरा करके देखते हो तो आपको क्या ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या है जैसा अगर यहाँ पे 22 आ गया तो कोई भी ऑप्शन के अंदर हमें 22 दिखाई नहीं दे रहा, तीनों ऑप्शनों के अंदर एक ही के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। क्या है 5 वस्तुएं जब हम खरीदेंगे ना तो 3 वस्तुएं हमें क्या है मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। सब पहले ही बताया था मैंने कि 5 वस्तुओं के पैसे लेगा और 3 वस्तुएं क्या है हमें मुफ्त देगा, तो 5 और 3 कितने टोटल हो गए 8 हो गई, कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 3 वस्तुएं बटा में 8, ठीक है, इंटू करेंगे हम 100, क्या करेंगे 100 इंटू करेंगे। जब हम यहाँ पे 300 लिख लेते हैं, 300 के अंदर जब 8 का हमने भाग किया तो 8 तीन कितने होगी 24 हो गई, 8 तीन कितने हो गई 24 हो गई। आपको 3 पता चल गया, पहले 3 आएगा। अब बी ऑप्शन में देखिए 3 है क्या, नहीं है ना, सी में देखिए 3 है क्या, और डी में देखिए 3 है क्या। ए ऑप्शन अकेला ही ऐसा है जिसके अंदर 3 है, यानी 37.5% आएगा। ये होता है मतलब टाइमिंग निकालने का, यानी पेपर के अंदर जब आप बैठे हो तो आपको क्या है टाइम कम से कम लगे, इसलिए क्या है 3 आया, और ऑप्शन में देखा भी 3 है, कहीं पे 3 नहीं है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब ये आज अलग प्रश्न कैसे हो गए, मुझे लगता है पीडीएफ से ही नहीं बनी होगी ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 25 प्रत्येक की कीमत वाले यदि रुपए 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं। अब आपको पता है कि ये 25 प्रत्येक कीमत वाले नारियल है ना, ये मतलब ऐसे ही दे रखा है आपको, 12 नारियल खरीदने पर क्या है 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया था। अगर हमने 12 नारियल खरीदे, ठीक है, और 3 इसने मुफ्त दे दिए, तो क्या है इन तीनों का ही जो पैसा है ना वो इस 12 नारियल के अंदर ही निकाल लिया, और हमें क्या है छूट दे दी वो, तो 3 की छूट मिली है हमें कितने पे 15 पे, इनटू करेंगे हम 100, ठीक है, यहाँ पे 300 लिख लो चाहिए, 15 दुए कितने हो गए 30, और 20% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 20% होगा, और 20% कहाँ पे है ऑप्शन ए के अंदर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर हमारी क्या है 2 है। पहले क्या था, पहले हमें मतलब 3 वस्तुएं दे दी हमने खरीदी, और हमें 2 वस्तुएं क्या है मुफ्त में दे दी, इस तरीके का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे है कि 9 वस्तुएं 9% और 17% की 2 क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। यानी हमें 2 छूट दे रखी है, ठीक है, या तो आप 100 मानकर सीधा जैसे 9% की हमें दे दी, अगर हम देखें 10% यहाँ पे छूट दे रखी है और 10% यहाँ पे छूट दे रखी है, तो 10% इसका 10% कितना हो गया 10 हो गया, 90 आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें 10% छूट देने के बाद, यानी माइनस करेंगे इसको 10% छूट देने के बाद, अब इसका 10% छूट देने के बाद करेंगे तो क्या आएगा 90 का 10% कितना आ गया 9, और 90 में से 9 घटा दिए तो कितने हो गए 81 बच गए। यानी वो वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ी, पहले 100 की थी, लेकिन अब क्या है 81 रुपए की पड़ेगी, यानी 10% की 2 क्रमिक छूट होने के बाद। तो इसी तरीके से ये प्रश्न दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो अब देखिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100, ये फार्मूला बताया था। अब ये फार्मूला लगा के देखते हैं अपने, यहाँ पे देखिए 9 है,
9 प्लस 17 करेंगे कितनी हो गई, 9 और 17 कितनी हो गई 26, टोटल कितनी होगी 26, और माइनस करेंगे हम ए बी, तो 9 इंटू 17 बटे में 100, ये हमने देखा है। ठीक है, अब ये 9 और 17 जब हम टोटल करेंगे तो कितने आ गए 26 आ गए, और माइनस 17 में कितने होते हैं 153 होते हैं, 153 होते हैं। भाग के अंदर इसके अंदर क्या है 100 दे रखा है, भाग के अंदर अगर 100 दे रखा है तो हम दो संख्या छोड़कर एक क्या है पॉइंट लगा लेते हैं। अब 26 में से माइनस क्या है 1.53 घटाना है, 26 में से 1.53 घटाना है, न कि जोड़ना है। अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में देखिए ये 26 है, ये नहीं होगा, घटाना है तो 26 नहीं रहेगा, 26 है तो फिर ये देखिए 27 है तो ये 27 भी नहीं रहेगा, और ये देखिए 26.47 है, ये भी नहीं रहने वाला। तो क्या रहने वाला है, तो क्या है अगर हम इसको 2 मानते हैं, 2 मान लेते हैं 26 में से क्या है 2 करते हैं तो 24 के समथिंग आएगा, 24 के समथिंग आएगा तो क्या है ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चनों को क्या है जल्द से जल्द और क्या है आसान तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, और ये भी क्वेश्चन क्या है एसएससी सीजीएल 6/12/2022 के अंदर पूछा गया है। 18% 22% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। तो मैं ये वो फार्मूला है क्या वो दोबारा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 18 और 22 हमें क्या है पहले प्लस करना है। 18 और 22 जब हमने प्लस किया तो हमारे पास कितना आया 40 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। उसके बाद अगर हम देखें 18 और 22, 8 और 2 10, 0, 3 और 1 4 40। ठीक है, अब हमें क्या है इन दोनों को क्या है आपस में गुणा करना है। तो गुणा जब हम करेंगे 22 से 18 को तो 396 आएगा, 396 आएगा, और बटा में 100 था, वो बटा में 100 था तो हम क्या है 2 अंक छोड़कर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए आप 40 है, ये 40 है, और ये हमें 4 मानना है, ये क्या मानना है 4 मानना है, 4 के समथिंग है तो 4 मान लेंगे हम। 3.96 है तो थोड़ा बहुत नीचा हो सकता है। 40 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 36 होगा, और ये 96 है, 0.96 है तो 0.04 और आ जाएगा। तो क्या है आंसर कहाँ पे है, ये देखिए बी ऑप्शन में है, ये बी पहले दे दिया यहाँ पे ना, तो ये गलत हो जाएगा, और ये क्या है बी ऑप्शन ये होगा, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर 36.04 होगा। ये 37 वाला गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी ये क्या है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन भी क्या है 2022 से रिलेटेड है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है एसएससी सीजीएल से हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, किसी भी पुलिस मतलब स्टेट की हो, अगर कोई भी स्टेट पुलिस हो, जैसे यहाँ पे पंजाब पुलिस देख लेते हैं, हरियाणा पुलिस देख लेते हैं, राजस्थान पुलिस देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस देख लेते हैं, बिहार पुलिस देख लेते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो सारे के सारे तो आप मैथ में कहीं पर भी अटकोगे नहीं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट के बराबर है, ये हमें दे रखा है। अगर हम देखें तो ये 12 और 15 कितने हो गए टोटल 27 हो गए ना, कितने हो गए 27 हो गए, और 12 और 15 का जब हमने मल्टीपल किया तो कितने हो गए 180 हो गए, और बटा में क्या था 100 था, ये फार्मूला था ना अपना a प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी बटा में 100, ये फार्मूला आपको याद करना है। कहीं पर भी आप अटक जाओ तो आप क्या है ये फार्मूला अगर याद होगा आपको तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बटा में 100 था तो 2 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम 2 मानते हैं, इसको क्या है 2 मानते हैं, 27 में से 2 गए तो क्या आएगा 25 आएगा, और 25 किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है तो 25 हमें बी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3 है, ये गलत हो जाएगा, ये 74 ज़्यादा हो जाएगा, और ये डी भी क्या है गलत हो जाएगा, 27 तो खुद है ये है ही फिर पहले ही। ठीक है, तो 25.2% हमारा क्या है आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए होंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से और कैसे दे रखा है, 15% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या है। एकल जो छूट है वो प्रतिशत वो हमें बताना है। अगर हम देखें तो ये 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए, 20 हो गए ना, माइनस करेंगे हम 15 5 कितने हो गए 75 हो गए, और बटा में इसके 100 था तो 2 अंक छोड़कर हम जीरो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे लगेगी, अब की बार पॉइंट यहाँ पे लगेगी। जब 20 में से 0.75 घटाएंगे तो हमें सभी को पता है कि 19.25 रहेगा, 19.25 रहेगा, 0.75 ही को घटाना है तो क्या रहेगा 19.25% रहेगा, क्या रहेगा परसेंट रहेगा। तो 19.25% हमारे बी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना 9 नंबर क्वेश्चन कि 10% की दो क्रमिक छूट देना कि 1% छूट देने के बराबर है। 10% की दो क्रमिक छूट दी, लेकिन क्या है 1% की क्रमिक छूट के बराबर है। दो क्रमिक छूट दी है 10 और 10, तो कितने हो गए टोटल 20 हो गए। फिर माइनस हम करेंगे 10 × 10, तो कितने हो गए 100 हो गए। और बटा में इसके क्या था 100 था, तो 100 की जगह है हम 100 करेंगे तो 1 आएगा। और 20 में से -1 को करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। क्या आएगा 19 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। जो एकल प्रभावी छूट है वो क्या होगी। ठीक है, इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे और कैसे हम करने वाले हैं। अगर हम देखें मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या है मार्क प्राइस है और यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 11 और 3 14 हो गई ना, 14 वस्तुएं। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है 11, कितनी है 11 है। अब यहाँ पे क्या है 3 वस्तुएं। अगर हम देखें यहाँ पे 12.5% की एकल छूट है, तो 1/8 लिखेंगे इसको। अगर 8 रुपए की वस्तु है तो एक की क्या है छूट देकर 7 की बेच रहा है, वो एक की छूट देकर 7 की बेच रहा है, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे हम और 7 यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है अनुपात के अंदर है, रेशियो टाइप कर रहा हूँ मैं। 14 8 कितने हो गए 112, 14 8 कितने हो गए 112 और 11 7 कितने हो गए 77 हो गए। 112 से 77 में बेचा, 112 में खरीद कर 77 में बेचा, तो कितने की छूट हुई 35। और 35 की छूट किस पे होगी 112 पे होगी। जब इसको मल्टीपल करेंगे 100 से तो हमारी छूट आ जाएगी, मल्टीपल करेंगे 100 से तो क्या है हमारी छूट आ जाएगी। इसको अगर मल्टीपल हम करके देखते हैं, आप कर लेना मल्टीपल 35/112 × 100 आप करके देख लेना, तो अपना आंसर क्या आएगा 31.25% अपना आंसर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। और टाइप हमारी क्या है 3, टाइप हमारी क्या है 3 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 12% और 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी। जो एकल छूट होगी वो कितनी होगी वो हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 20 और 12, सबसे पहले इनकी निकालते हैं। 20 और 12 कितने हो गए 32 हो गए। ठीक है, फिर इन दोनों का क्या है मल्टीपल कर लेते हैं अपनी। मल्टीपल करेंगे तो -20 और 12 का, तो 12 दूनी कितने हो गए 24, 240, 240 हो गए। लेकिन क्या है भाग में 100 है, तो क्या है पॉइंट यहाँ पे लगेगा। पॉइंट यहाँ पे लगने पर 32 में से -3 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा अपना 29 पॉइंट समथिंग, 29.6 के समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, अब आगे क्या है ये 29 पॉइंट आ गया ना। अब इसका और इसका निकालेंगे 25% का, इसका और इसका निकालेंगे तो 29.6 प्लस 25। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम माइनस यहाँ पे 29.6 × 25/100, यही अपना फार्मूला था। अब इसको क्या है 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 29.6 को तो 7.4 आएगा। क्या आएगा 7.4 आएगा। अब इसके साथ क्या है माइनस कर लेना, ये दोनों क्या है ऐड करके, और फिर ये 7.4 को क्या है माइनस अगर हम करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 47.2। आप कैलकुलेशन खुद करके देखना 47.2%। और 47.2% क्या है हमारा ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, और यह है क्या है एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर ही पूछा गया सवाल है। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती है, प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी। तो प्रतिशत के अंदर क्या है निवल छूट हमें बतानी है कि क्या होने वाली है। अगर हम देखें तो ये जो 15% है, जो ये अपना 15% है, तो ये क्या होने वाला है 15% जो अपना है वो कितना आएगा 3/20।
3/20 आने वाला है, यही आने वाला है, 15% है जो। अगर हम देखें इसको 15% को निकालते हैं 1/15/100 करते हैं तो 5 तिया और 20 5 100, यही आने वाला है 3/20। ठीक है, अगर 3/20 आने वाला है तो इसको क्या करेंगे हम, 3/20 को यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये 3/20 है 15%, 3/20 है, यानी 20 की कोई चीज़ खरीदी होगी, लिखा है मार्क प्राइस, और 3 के अंदर बेच रहा है घटा के, तो 17 के अंदर बेचेगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20% है तो 1/5 हो गया, तो 5 के अंदर कोई खरीदी होगी, वो 1 माइनस किया तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे 25% है तो 1/4 हो गया, 4 के अंदर खरीदी होगी और 3 के अंदर ये बेचेगा, एक माइनस करके। ठीक है, 20% की क्या है, 1/5 है, यानी 5 के अंदर खरीदी और 4 के अंदर बेचेगा, एक माइनस करके। और इसी तरीके से 1/4 है 25% की, 4 के अंदर कोई चीज़ खरीदी होगी और -1 करके बेचेगा, तो ये क्या है, 3 के अंदर बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 20, अगर हम देखें ये 4 से ये 4 कट रहा है, यहाँ पे 20 5 कितने हो गए, 100 हो गए ना, 20 5 इधर क्या है 100 हो गए, और 17 तिया कितने हो गए, 51 हो गए, 17 तिया कितने हो गए, 51 हो गए। 100 के अंदर बेचनी थी वस्तु को, लेकिन इसने क्या है 51 के अंदर बेचा, तो कितने की छूट दे रहा है, ये 49 की छूट दे रहा है। 49 की छूट किस पे दे रहा है, ये दे रहा है 100 पे, 49 की छूट किस पे दे रहा है, इस 100 पे दे रहा है। और 100 इंटू जब प्रतिशत बनाएंगे तो हम 100 करेंगे, 2 से 2 जीरो कट गई तो क्या रह गया, सिर्फ 49 रह गया ना, तो 49 रह गया, तो ये 49% रह गया, 49%, और 49% हमारा क्या है, ए ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा